सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। हनुमान बाबा जी की जयंती है और हम सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअल जो इस समय जो टाइम चल रहा है, तो माँ काली की एनर्जीज़ और उनकी जो हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमको प्रोटेक्शन, और हनुमान बाबा जी का ये साल वैसे भी मंगल का है, तो बाबा जी की भक्ति जो है हमारे बहुत से कार्मिक बंधनों को, उससे हमें कहते हैं ना, एक गो थ्रू होने में हमारी हेल्प करेगी उनकी एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक बंधनों को करते हुए वो भक्ति मार्ग में भी आते हैं। और वैसे भी हमारे जब जन्म होता है तो 60% होता है वो हम कार्मिक जो होते हैं वो पीछे से लेके आते हैं, और जो 40% होते हैं वो हमारे इन हैंड होते हैं, जिससे हमारी लाइफ, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो लेकिन कई बार वो कार्मिक बंधन जो होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, वो हमारे इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, या हमारा कोई सोल मिशन होता है, या हमारी लाइफ का कोई बड़ा पर्पज़ होता है। जैसे हमने देखा था जो हाँ जी श्री राम प्रभु श्री राम का जो हमने देखा था युद्ध हुआ था, तो उसमें हनुमान बाबा जी ने जो है कितना उसको सहायता की थी उस युद्ध में, और उनका एक बहुत बड़ा रोल था। मतलब एक सीता माँ को ढूंढने तक, और कहते हैं कि दोबारा से श्री राम की भी रक्षा करने में, जब अहिरावण उनको उठा के ले गए थे, तो हनुमान बाबा जी का आप देखेंगे कि बहुत ही मेजर पार्ट है एज ए भक्त के तरीके से भी। और उन्होंने रावण द्वारा जब सारे ग्रहों को बंदी बना लिया था, तो उनको भी छुड़ाने तक भी, तो हम देख सकते हैं कि, और वो एक जीवित वो हैं, तो हमारी लाइफ में वो भक्ति में जीवित हैं हनुमान बाबा जी, देवता, जिनकी भक्ति और जिनकी सहायता से हम बड़े से बड़े अपने कार्मिक पैटर्न को या अपने भक्ति मार्ग को सुलभ कर सकते हैं। और वैसे भी जो जितनी भी इस समय ब्लैक मैजिक, मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है इस समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें काली माँ की भक्ति और शक्ति, बाबा की जो बल है वो हमारी रक्षा करेंगे। और मेरी भी जो है बाबा ने रक्षा करी और इस निकलने में मदद करी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईश्वर माँ भगवती और हनुमान बाबा जी की हमारे लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेज हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो ये आपकी करंट एनर्जी है, बाबा हनुमान बाबा जी बता रहे हैं नाइट ऑफ कप्स की, यानी कि आपके जो इमोशन लेवल हैं उनको आपको बैलेंस करना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यानी कि आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, और आपके पास विक्ट्री है, यस विक्ट्री है आपके पास, और आप जो है अपने लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं, और डेफिनेटली है आप जो है उस पार जाओगे, जो भी है आपकी लाइफ की इस समय करंट सिचुएशन। और ये हम पास्ट की एनर्जी से देख लेते हैं। तो देखिए पेज ऑफ कप्स, यानी कि आपका जो एक पास्ट में आपने जो पेज ऑफ कप्स की जो वो रखी हुई है, आपके पास जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर आप आगे मूव करना चाहते हैं लाइफ के, तो आपके पास जो है, आप जहाँ पहले थे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी आई थी उस पर काम करते हुए अब आप एक आगे बढ़ गए हैं। और हम देख लेते हैं कि यस 5, यानी कि आप जो है इस ऊर्जा में, आपको बहुत से लोग इमोशनली इनबैलेंस करने के लिए आएंगे, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें आपकी गोल में होंगी कि भाई आपके रुकावट डल जाए, या कोई आपको अपने व्यूज़ दें,
तो ठीक है, आपको जो है आप सुनो सबकी, मगर आप करो अपनी। अगर आपको कुछ अच्छा व्यूज़ लगे तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ अच्छा व्यूज़ लगे तो आप उसको फॉलो कर लेना, लेकिन आप जो है शांत होके, काम होके, अपने इमोशंस पे, क्या होता है कि कई बार हम इमोशनली ना बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, मतलब कि एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं, और कई बार हम इमोशन में लो चले जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो सरप्रेस हो जाते हैं। तो बाबा की गाइडेंस है कि आपको जो है आराम से सुनना है, क्या पता कि किसी की कोई गाइडेंस आपकी हेल्प के लिए आ जाए। आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पास पावर है, ठीक है। और ये देख लेते हैं हमें क्या चीज़ें जो हैं, ये देखिए द डेविल। मैं वैसे ब्लैक मैजिक के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन आज बाबा ने कहा और देखिए डेविल का कार्ड है, तो ये तो कंफर्म ही कर दिया बाबा ने कि आपके जीवन में लेकिन चीज़ें हैं, ये आपके जो हैं, इसको आप मगर घबराइए मत, क्योंकि हर कार्ड में कोई ना कोई पॉजिटिविटी छुपी हुई है। तो ये आपको बताती है कि इस बाबा की भक्ति से आपके जो भी सिचुएशन है लाइफ की, चाहे वो बाहरी किसी ने की है या आपने, आपके अंदर की सिचुएशन है, ठीक है, तो आप जो है उस भक्ति को करके, इससे आपने रुकना नहीं है कि ये कार्ड आ गया तो आप रुक जाए, नहीं नहीं, आपने रुकना नहीं है। बाबा आपके साथ हैं, माँ आपके साथ हैं, और आप जो है इन इमोशन की वजह से, इमोशनल, क्योंकि आपका एक पैटर्न इमोशनल होगा, बहुत इमोशनल होंगे, लवेबल होंगे, ठीक है, तो लोगों ने ना आपको बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं ना, वो होगी आपके साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो आपको अपनी टेम्पटेशन या किसी भी चीज़ पे नहीं आपने उलझना, बस आपने जो है, देखो टेम्पटेशन का मतलब खाली एक ही चीज़ नहीं होती। टेम्पटेशन होता है कि कई बार हमें परिस्थितियों से बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, या हमारे को कोई लोग उकसाते हैं, तो एक्चुअली इस समय ऐसी मोमेंट होती है कि हम फोकस कर रहे हैं और हम अपने वर्क पे ना फोकस करके इमोशनली हम जो दूसरे के द्वारा कहते हैं ना इमोशनल, वो फेंका जाता है कि भाई उनको पता होता है कि इसको यहाँ से तोड़ा जाता है। तो नहीं, आपको यहाँ पर इमोशनली बहुत मजबूत रहना है, और बाबा का आप रेमेडी कीजिए, आप माँ की भक्ति कीजिए, तो डेफिनेटली आपको उस स्ट्रेंथ मिलेगी जहाँ आपको जो है आप अपनी लाइफ से उस सिचुएशन से मूव ऑफ करेंगे। और ये देखिए अब ये आपकी यस 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बिल्कुल ये सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि आप ये सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलेंगे, और आपको जो है अपने जो चीज़ों को है, अपने इमोशंस को, अपने बर्डन्स को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आप बिल्कुल कंप्लीशन के एकदम करीब हैं। बाबा बताइए आगे क्या है। आगे मैं देख पा रही हूँ, यस किंग ऑफ पेंटेकल्स, यस आपके पास जो है, आप इन सब चीज़ों पे काम करते हुए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके पास मैटेरियलिस्टिक अबंडेंस, आपके जो भी आपने ड्रीम प्रोजेक्ट किया है, वो चाहे वो रिलेशनशिप में आपको हर्डल्स फेस करें, चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे आपका स्पिरिचुअल वे आउट है, कुछ भी हो, आपका जो कंप्लीटिशन जो है वो कंप्लीट होगा। आप जो है अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप कैसे पहुंचेंगे? आप कुछ रेमेडी कीजिए, भक्ति कीजिए, और अपने को इमोशनल बैलेंस कीजिए, क्योंकि देखिए इमोशनल बैलेंस करना ना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में भी ये, मैं आपको पर्सनल इसलिए शेयर करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमको समझ नहीं आता, ठीक है, लेकिन हम अच्छा ही कर रहे होते हैं सबके लिए, बट एक टाइम गॉड हमारी लाइफ में लाते हैं कि नाउ बैलेंस कीजिए। उन लोगों से आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए जो आपको बैलेंस, इमोशनली इनबैलेंस करते हैं, आपकी एनर्जी को लो करते हैं। क्योंकि अगर क्या होता है कि लोगों को भी पता चल जाता है कि आप जो है ना इमोशनली पर्सन है और आप सबके बहुत केयर कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, सराउंडिंग है, या आपका कहीं भी वर्क प्लेस है, तो वहाँ पर जो होता है
देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमको टेम्प्टेड किया जाता है कि भाई रिलेशनशिप हो तो उसमें टेम्पटेशन कर देते हैं, आपकी वर्क प्लेस है तो आपके वर्क को लेकर टेम्प्टेड कर देते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी के वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। और जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको बाबा ले जाना चाहते हैं, तो उस पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इसकी ऊर्जा में रहने के लिए आपका जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मजबूती आपके लिए बहुत मैटर करती है। क्योंकि इमोशनल से क्या होता है कि जो हमारा माइंड, बॉडी, सोल है ना, अगर हमारा बैलेंस हो तो हमको ना सही चुनाव करने की स्ट्रेंथ हमको मिल जाती है। तो इसलिए आप जो है ना रेमेडी भी कीजिए, और अगर आप कहेंगे, कमेंट्स डालेंगे, तो मैं ज़रूर रेमेडी आपको शेयर कर सकती हूँ। और जो मैं रेमेडी शेयर करती हूँ वो पेड भी होती है, लेकिन सारी रेमेडी में पेड नहीं मतलब पेड नहीं है, क्योंकि जो मुझे क्योंकि मैंने लर्न किया है तो मैं ये नहीं कहूँगी। बट आप मंदिर में जा कर के आप बाबा को जो है, मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ कि आप अगर कर सकते हैं तो आप बूंदी का भोग लगा के आप बच्चों में बांट दीजिए, खुद मत कीजिए, खाइए। पूर्णिमा है तो ये तो बहुत ही वंडरफुल डे आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको हर चीज़ से रिलीज़ करने का भी टाइम है। यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, कोई फियर है, कोई भी आपको ऐसा फील कर रहा है, तो आप सीधा कहो बाबा के पास जाके, और आप राम नाम की माला लिख करके पीपल के पत्ते पे बाबा को चढ़ा सकते हो। अगर आप नारियल के साथ, आप बाबा के साथ सिंदूर और उनका चोला भी चढ़ा सकते हो और बाबा से प्रार्थना कर सकते हो। कोई आपको किसी भी चीज़ में रुकावट आ रही है तो बाबा आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये मेरा खुद का विश्वास है। क्योंकि 1.5 साल पहले जब माँ की शक्ति देखिए है, ऑलरेडी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब जब बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे वो आत्मिक हुए या हमने देखे हैं हमारे उसके अंदर, तो हनुमान बाबा जी ने मदद की है। और उनकी मदद के बिना कोई भी युद्ध जो है ना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब आप खुद ही देखिए कि भगवान श्री राम जी को भी जब बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम तो इंसान हैं, तो जयंती को हम हंसी खुशी मनाएं और हम उनकी उस एनर्जी को अपने जीवन में वाइब्रेट करें। एक भक्त की एनर्जी, एक वॉरियर की एनर्जी, एक बुद्धिमता की एनर्जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हनुमान बाबा जब भी आप पुकारते हैं, देखो बाबा, आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके दिल में आता है। देखिए सबसे ज़रूरी होती है भक्ति मार्ग में कि हमारी जो भावना, इंटेंशन है, हमारे हृदय की प्योरिटी। क्योंकि देखो हमें इंसानों को नहीं समझा सकते, लेकिन ईश्वर या जो भी डाइटी होते हैं, जो भी हमारे ये रक्षक हैं, ये देवदूत हैं या देवता हैं, ये हमारी हेल्प के लिए ही बने हैं। क्योंकि ईश्वर जानता है कि जब ये कलयुग चल रहा है तो इसमें हर इंसान को एक भक्ति की, एक अलग से एक स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अभी उसके पास इतनी पावर नहीं, उसको अपनी पावर तक लाने के लिए, उससे गो थ्रू होने के लिए हर चीज़ में, देखिए ईश्वर भी चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, ठीक है। वो हमारे आत्मिक माता पिता, तो वो नहीं चाहेंगे ना कि हम इस तरीके का जीवन जिए। तो बस आपके लिए जो एक बाबा की जो गाइडेंस है वो यही है। और एक मैं फाइनल आउटकम भी देख लेती हूँ कि क्या रखते हैं, ठीक है। और चलो, और इतना प्यारा बाबा ने आपके लिए कहा है कि जस्टिस होगा, और ये टोटल आउटकम है। सच में मैं, पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थैंक यू बाबा सो मच, थैंक यू माँ सो मच। मैं आप लोगों का भी थैंक यू कहूँगी, क्योंकि शायद किसी को ना बहुत ज़्यादा इस जस्टिस की ज़रूरत है। और सच में बाबा जस्टिस करेंगे, ज़रूर होगा। शनिदेव भगवान जस्टिस करेंगे, आपको पता ही है ये साल जस्टिस का ही साल है। बस आप अपने नेक कर्मा करते रहिए, सरेंडर कर दीजिए, भक्ति कीजिए। और अगर कुछ भी आपको लगता है कोई रेमेडी के लिए आप मुझसे लर्न करना या सीखना चाहते हैं जो पेड होगी, तो आप मुझे कमेंट्स में जो है कर सकते हैं। और अगर आप नहीं पेड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप कहीं भी किसी जंगल या जो है वहाँ पर जा कर के आप, बंदर होते हैं बाबा के, पूरी वानर सेना को आप कहीं मिले तो आप उनको केले का, चने का, भुने हुए चने उन्हें बहुत पसंद होते हैं, तो वो आप उनको सर्व कर सकते हैं। देखिए मंदिर की भी सेवा अच्छी होती है, बट अगर हम ये भी हमारे जो है ना एक सृष्टि पे हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो जब हम ईश्वर से कुछ चाहते हैं तो ईश्वर की ही जब हम रचना से प्यार करते हैं तो सच में ईश्वर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी के साथ मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आपकी भी, और मैं होप करती हूँ
कि एक छोटी सी भाई जस्टिस आया है, तो मैं तो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी, ठीक है। और बस आपसे ये मैं प्रेयर करूँगी गॉड से, बाबा से भी, कि जो भी देख रहे हैं हर किसी के जीवन में जस्टिस हो। बस आपको जो है क्या करना है कि बहुत ही पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बाबा की स्ट्रेंथ से, बाबा की इससे आप करते हैं ना डेली, आप बाबा को जो है चालीसा का पाठ अपना सुन भी सकते हो, आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, बाबा को सब कुछ पता है, ठीक है। बस हमारे भाव होने चाहिए, हमारे अंदर एक कहते हैं ना, एक ग्राउंडेड होनी चाहिए कि एक हमारे अंदर अपने ईष्ट के प्रति, चाहे हम वो किसी भी रूप में उनको मानते हैं, बस हम उनको सरेंडर कर दें, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। जस्टिस तो डेफिनेटली होना ही है, और बस सरेंडर कर दीजिए, कोई इंटेंशन मत सेट कीजिए, बस कह दीजिए कि बाबा से, माँ से, आपका हर जिससे भी चाहता है, जिस भी डिवाइन को, कि बस आप जो है सरेंडर कर दिया, आपकी इच्छा पूरी। और आप देखिए कि ईश्वर आपके लिए कैसा न्याय लेके आते हैं। धन्यवाद है आप सभी का। जय हनुमान बाबा जी की, जय माँ भवानी।